तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद जश्न, राज्यपाल बोले ये अंत की शुरुआत। दरअसल संदेश खाली के बाहुबली और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की तलाश पूरी हो गई। उसे गुरुवार को संदेश खाली से गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि बंगाल पुलिस के इस एक्शन के बाद से ही संदेश खाली में जश्न का माहौल है और महिलाएं खुशियां मना रही हैं। इधर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस गिरफ्तारी को अंत की शुरुआत करार दिया है। और बड़ी खबर, गिरफ्तारी के बाद भी दिखा टीएमसी नेता शाहजहां शेख का अहंकार, अकड़ दिखाते हुए कोर्ट में हुआ पेश। दरअसल जिस दौरान शाहजहां शेख को अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया, उस दौरान उसके चेहरे पर अहंकार दिखाई दे रहा था। शाहजहां शेख काफी अकड़कर चलते हुए दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को 55 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अदालत ने उसे 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। और बड़ी खबर, शुभकरण का शव खनौरी बॉर्डर पर ला रहे किसान, आज होगा दिल्ली कूच का भी ऐलान। पंजाब में एफआईआर। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले खनौरी बॉर्डर पर मारे गए शुभकरण सिंह का शव आज वहीं पर पहुंच रहा है। खनौरी बॉर्डर पर आज आंदोलनकारी किसान अपने 21 साल के साथी का शव लेकर पहुंच रहे हैं। आज ही दिल्ली कूच का एक बार फिर से ऐलान किया जा सकता है, जिसे 25 से 29 फरवरी तक के लिए स्थगित किया गया था। किसानों ने शुभकरण का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया था। उनकी मांग थी कि इस मामले में पहले दोषी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब पंजाब पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। और बड़ी खबर, अब 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मोहर। दरअसल राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 2 से अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा झटका है। आपको बता दें कि करीब 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य कर दिया था। और बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, कहा हिंदुओं को सिर्फ मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का ही अधिकार, नहीं बन सकते पुजारी। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदुओं को सिर्फ मंदिर में प्रवेश करने और वहां पूजा करने का ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान हिंदू समुदाय के किसी भी सदस्य को मंदिरों में पुजारी की भूमिका निभाने का कोई अधिकार नहीं देता है, क्योंकि ये अधिकार ब्राह्मण समुदाय को प्राप्त है। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का अंतर। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बच सकता है। इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें जीतने जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने भी अपनी जीत के दावे किए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का ही अंतर बचा है। और बड़ी खबर, सीबीआई के समन पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी का प्रकोष्ठ है सीबीआई, भेज दिया नोटिस का जवाब। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई के समन से राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर से हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पर काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कागज आया था हमने उसका जवाब दे दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया कि 5 साल में कभी समन क्यों नहीं भेजा गया, चुनाव के समय ही समन क्यों भेजा गया है। और बड़ी खबर, मंत्री ना बनाए जाने से नाराज ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले यदि राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। दरअसल सुर्खियों में रहने वाले सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्री बनाए जाने में देरी पर खुलकर नाराजगी जताई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया कि यदि राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। उन्होंने कहा कि राजभर जाति का राजपाट होली के दिन छीना गया था, इसीलिए मैं होली नहीं मनाता हूं। उन्होंने कहा कि यदि इस बार राजपाट नहीं मिला तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। और बड़ी खबर, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल के खिलाफ कर दिया चुनावी ऐलान, केजरीवाल के खिलाफ लड़ेगा चुनाव। दरअसल जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने धमकी और लालच दिए जाने का आरोप लगाते हुए बड़ा चुनावी ऐलान भी कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा सुकेश ने कहा कि केजरीवाल जी और जैन साहबा साफ सुन लीजिए, अपने जेल स्टाफ, सहयोगियों या खुद से जो भी धमकी दीजिए, मैं अपना स्टैंड नहीं बदलूंगा, जो कि सच है। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि केजरीवाल बहुत जल्द ही तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं।
अगली बड़ी खबर, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा से पारित, अब माफिया और सिंडिकेट की खैर नहीं। दरअसल बिहार विधानसभा से अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पारित हो गया है। नीतीश सरकार ने बालू, जमीन और शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए यह बिल सदन में गुरुवार को पेश किया। बिल पारित होने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो माफिया और सिंडिकेट हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले अपराधी हों, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन और पुलिस को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में चलेगी तेज हवा, यूपी में बारिश और हिमाचल में होगी भारी बर्फबारी। दरअसल आईएमडी ने अपने ताजा पूर्वानुमान में कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके अलावा 1 और 2 मार्च को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो वहीं 1 और 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना है। अगली बड़ी खबर, गुमनाम लेटर के जरिए व्यापम घोटाले में फिर से कसा शिकंजा, 2 डॉक्टरों को 4-4 साल की मिली सजा। दरअसल मध्य प्रदेश प्री पीजी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए बहुचर्चित व्यापम घोटाले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। इस मामले में 2 आरोपियों को 4-4 साल की कारावास और 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सबसे रोचक बात यह है कि यह मामला एक गुमनाम पत्र के आधार पर उजागर हुआ था और हैंडराइटिंग की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। अगली बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं के बीच भावुक हो गए कमलनाथ, एक बार फिर से बड़ी अटकलें, बोले विदा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं तैयार हूं। दरअसल कांग्रेस के गद्दावर नेता कमलनाथ ने अपने बयान से फिर से सियासी अटकलों को हवा दे दी है। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे विदा करना चाहते हैं तो ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता हूं। इस दौरान कमलनाथ काफी भावुक नजर आए। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने फिर से दिया विवादित बयान, बोले 5 स्टार जेल की तरह है नई संसद, यदि हमारी सरकार बनी तो पुराने भवन में ही जाएंगे। दरअसल संजय राउत ने देश की नई संसद को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस संसद भवन की तुलना 5 स्टार जेल से की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब उनकी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी तो पुराने संसद भवन से ही सत्र की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि नए संसद भवन का कुछ महीने पहले ही उद्घाटन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब अविवाहित महिलाएं भी बन सकेंगी आंगनवाड़ी सहायिका। दरअसल राजस्थान में अब अविवाहित महिलाएं भी आंगनवाड़ी सहायिका बन सकेंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बात की मंजूरी दे दी है। राज्य में अविवाहित महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने की राह खोलते हुए चयन शर्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इससे राज्य में अब अविवाहित महिलाओं के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने का रास्ता खुल गया है। अगली बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी किसानों पर हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रद्द होंगे पासपोर्ट और वीजा। दरअसल विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर हिंसा में शामिल और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने का फैसला लिया है। अंबाला के पुलिस उपाधीक्षक जोगिंदर शर्मा ने कहा कि पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है जो किसानों के विरोध के नाम पर हिंसा में शामिल हैं। अब इनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों पर कांग्रेस पार्टी ने की कड़ी कार्रवाई, विधायकों की छीन ली सदस्यता। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि पार्टी व्हिप के उल्लंघन की वजह से उन पर दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान लागू होता है और इस वजह से सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के सामने मुख्यमंत्री सुक्खू से अधिक सरकार को बचाने की चुनौती, मुख्यमंत्री बदलने के संकेत। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यसभा चुनाव में पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे से सरकार की स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। हालात की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को शिमला भेज दिया है। ये दोनों पर्यवेक्षक सभी विधायकों से बातचीत कर आज आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है।
और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा बीजेपी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया फर्जी एनकाउंटर। दरअसल छत्तीसगढ़ में जवानों के द्वारा नक्सलियों के एनकाउंटर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलियों के हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए उसे फर्जी बताया है। बैज ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासन में ग्रामीणों की हत्या करके उसे नक्सली एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भाजपा का चरित्र है, जब भी भाजपा सत्ता में आती है तो इस तरीके की हत्या को एनकाउंटर का नाम दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी ने शाहजहां शेख को किया सस्पेंड। बीजेपी से की डिमांड। कहा आप भी हेमंत विश्व शर्मा से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टैनी को निकालें बाहर। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। टीएमसी ने साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए मांग की है कि वो भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, ब्रजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टैनी को पार्टी से बाहर निकालें। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश का सियासी संकट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बागी विधायकों ने दाखिल की याचिका। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के अयोग्य घोषित करने के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजेंद्र राणा ने दावा किया है कि उनके साथ में कई विधायक हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी बच गई है। डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने सबसे बात कर ली है, सारे मतभेद दूर हो गए हैं। हम सरकार और पार्टी संगठन में एक समन्वय समिति बना रहे हैं, इसका ऐलान दिल्ली से किया जाएगा। बड़ी बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यूपी से आए, यूपी से ही बाहर जाएंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत हो रहा है। बीएसपी जैसे दल बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार 80 की 80 सीटें हार जाएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी से आए थे बीजेपी वाले और यूपी से ही बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अगली बड़ी खबर, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़ा। कहा पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है, इसे बोलने का अधिकार नहीं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और तुर्की ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसको लेकर भारत ने दोनों देशों पर जमकर पलटवार किया। भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि जिस देश की संस्थाएं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब है, उसे भारत के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगली बड़ी खबर, 2029 में पूरे देश में एक साथ हो सकते हैं चुनाव। संविधान में बदलाव की सिफारिश कर सकता है विधि आयोग। दरअसल विधि आयोग संविधान में एक देश एक चुनाव पर एक नया चैप्टर जोड़ने और 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी छोड़कर जाने वाले विधायकों को राबड़ी देवी ने बताया बेशर्मा। बोली 10-10 करोड़ रुपए में बिके विधायक। दरअसल आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक एनडीए खेमे में शामिल हो गए हैं। इसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पार्टी छोड़कर गए अपने 4 विधायकों को बेशर्म कहा और कहा कि विधायकों को शर्म होती तो वो इस्तीफा देकर बीजेपी जेडीयू में शामिल होते। राबड़ी देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से उन बागी विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। इलेक्ट्रिसिटी रेट में 7.66% की हो गई बढ़ोतरी। दरअसल झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की दर में 7.66% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5 रुपए 80 पैसे की जगह 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6 रुपए 30 पैसे की जगह 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।